तो यमन में स्ट्राइक से जुड़ा अपडेट है। इजराइल के हमले का नया वीडियो। स्ट्राइक के बाद सना में बड़ी तबाही, करीब 50 जगहों पर भड़क गई है आग। तो देखिए 50 से ज्यादा जगहों पर आग भड़क गई है, करीब 50 जगहों पर, और बड़ी तबाही मची है सना में। और वो तबाही तो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, कैसे आग लग गई है, कैसे वहां धुआं निकल रहा है और कैसे वहां पर अब उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। यमन में स्ट्राइक से जुड़ा एक और अपडेट है। हूती के कई ठिकानों पर ब्लैकआउट। सना में इजरायली स्ट्राइक के बाद ब्लैकआउट हो गया है। और ये ब्लैकआउट हुआ है पावर स्टेशन पर हमलों के बाद। सना के कई इलाकों में जो ब्लैकआउट हुआ है वो दरअसल पावर स्टेशन पर हमले के बाद हुआ है। बिजली सप्लाई ठप होने से लोग काफी परेशान हैं। तो यूक्रेन रूस युद्ध में शांति स्थापना से पहले रणनीतिक बदलाव का दौर शुरू हो गया है। इस बदलाव के दौर में पुतिन यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूसी ध्वज फहराना चाहते हैं। तो ज़ेलेंस्की उस हद तक रूस को कमजोर बनाना चाहते हैं जहां समझौते पर पुतिन की शर्तें हावी ना हो। इसलिए इस समय ज़ेलेंस्की रूस में न्यूक्लियर तबाही के ऑपरेशन को अंजाम पहुंचाने की कोशिश में लगे। अब कैसे लीक हुई यह जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। बनाने और रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने जिस प्लान के तहत हमले किए हैं उनमें पहला है रूस की सप्लाई लाइन को तोड़कर ऊर्जा संकट बढ़ाना। और दूसरा है न्यूक्लियर ताकत के सिरमौर रूस को न्यूक्लियर अग्नि में ही भस्म कर देना। इसीलिए 3 साल पहले ही नॉर्ड स्ट्रीम पर हमला हुआ, जिसमें 3 साल बाद इटली से यूक्रेनी सैन्य अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। और इससे पहले कि यूरोप मुखालफत कर दे, ज़ेलेंस्की ने द्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट किया, स्लोवाकिया और हंगरी में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया। और अब यूक्रेन ने रूसी न्यूक्लियर का इस्तेमाल उन्हीं पर करने का प्लान सक्रिय कर दिया। ये रूस के कुर्स्क का वो न्यूक्लियर प्लांट है जिससे पश्चिमी रूस समेत पूर्वी यूक्रेन तक बिजली सप्लाई होती है। लेकिन 24 अगस्त की सुबह अचानक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की इकाइयों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, जिसमें ट्रांसफार्मर यूनिट क्षतिग्रस्त हो गए। दावे के तहत यूक्रेन की तरफ से ब्रियांस्क, कलुगा, स्मोलेंक, लेनिनग्राद, तेवर नोवोगोरोद, ओरियोल, ताम्बोव और कुर्स्क समेत मॉस्को चुवाश पर एक साथ ड्रोन से हमले हुए, जिसमें से 57 ड्रोन को रूस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन कई ड्रोन सटीक निशाने पर गिरे, जिसमें कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इन हमलों से साफ हो गया है कि ज़ेलेंस्की का इरादा कुछ और है। ज़ेलेंस्की रूस में चेरनोबिल पार्ट 2 को अंजाम देना चाहते हैं, हमला करके रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करना चाहते हैं। इसे युद्ध के दौरान हमले में एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहते हैं, ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक से रूस का पश्चिमी हिस्सा तबाह हो जाए। हालांकि इस हमले में कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
ट्रांसफार्मर यूनिट नष्ट हुई है, जिससे यूनिट 3 में 50% लोड कम हो गया है, जिसे रिस्टोर करने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की रूस में न्यूक्लियर तबाही क्यों चाहते हैं? इस सवाल का जवाब साफ है कि एक तो ज़ेलेंस्की रूस में न्यूक्लियर संकट खड़ा करना चाहते हैं और दूसरा ज़ेलेंस्की युद्ध की आग को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। इसमें फायदा सिर्फ यह है कि अगर न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता है तो पुतिन का पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का ख्वाब टूट जाएगा और अगर इस कदम से युद्ध भड़कता है तो फिर यूक्रेन को लैंड डील नहीं करनी पड़ेगी, जिससे यूरोप और अमेरिका उनके पक्ष में बने रहेंगे। तो क्या ज़ेलेंस्की आगे भी ऐसे हमले करेंगे? अगर हां, तो टारगेट पर कौन से प्लांट हैं? सूत्र बता रहे हैं कि यूक्रेन का पहला टारगेट कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट भी टारगेट बनाया जा सकता है। अगर वो यहां भी नाकाम होते हैं तो नोवोवोरोनेश न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला तय। यानी कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले में यूक्रेन नाकाम रहा है। यहां ना तो कोई कर्मचारी हताहत हुआ है, ना ही किसी न्यूक्लियर यूनिट को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा विकिरम का स्तर भी सामान्य है। तो क्या अब बारी लेनिनग्राद की है? और अगर है तो हमला कब होगा? सूत्र दावा कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट को तुरंत निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि हमले को दुर्घटना का रूप देने के लिए थोड़े समय सामान्य हमले करेगा। इसके अलावा रणनीति में बदलाव कर एजेंट्स के जरिए भी हमले को अंजाम दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि रूस के लिए न्यूक्लियर संकट गहराने के लिए ज़ेलेंस्की लेनिनग्राद और नोवोवोरोनेश न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक साथ टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन मुमकिन है कि अब तक की रणनीति में बदलाव कर तीनों न्यूक्लियर प्लांट में से किसी एक को अगला टारगेट बना सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध विराम के किसी भी मंच पर पहुंचने से पहले रूस कमजोर हो जाए, और अगर रूस कमजोर हुआ तो लैंड डील की शर्तों पर पुतिन को झुकाया जा सकता है। इसके अलावा अगर पुतिन वार्ता में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें युद्ध का दोषी साबित किया जा सके। इस स्थिति में अमेरिका को यूक्रेन के पक्ष में प्रत्यक्ष भूमिका निभानी पड़ेगी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। पश्चिमी दिशा के उन सभी न्यूक्लियर प्लांट, रिफाइनरीज और पाइपलाइन की सुरक्षा उन्होंने बढ़ा दी है जो यूक्रेन के टारगेट पर है। इसके अलावा पुतिन एक्सीडेंट की रणनीति पर यूक्रेन के लिए भी संकट बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।